महाराष्ट्र की सियासत में 14 जुलाई की रात एक ऐसी हलचल हुई जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। एनसीपी के दोनों गुटों के बड़े नेता एक के बाद एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे और इन मुलाकातों ने शरद पवार के अगले सियासी कदम को लेकर कयासों को फिर हवा दे दी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल पहले शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक में मिले। इसके बाद शाम होते होते वो सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने पहुंच गए। इतना ही नहीं, इसी दौरान सत्तारूढ़ एनसीपी के दो बड़े नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी अलग से मुख्यमंत्री से मिले। इस बीच बुधवार 15 जुलाई को एनसीपी शरद चंद्र गुट की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि उनकी केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी। हालांकि उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी कि इसमें सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर इन बैठकों में क्या बात हुई है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। ना तो नेताओं ने कुछ बताया और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई प्रतिक्रिया दी। यहाँ तक कि दोनों ही गुटों के भीतर के सूत्र भी कहते हैं कि उन्हें भी इन बैठकों के एजेंडे की भनक नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हो रहा जब शरद पवार गुट अपनी सबसे बड़े सियासी दो राहे पर खड़ा है। जुलाई 2023 में अजित पवार के बगावत करने और बीजेपी नीत महायुति में शामिल होने के बाद से एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी मानी जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस को पहले ही सूत्रों ने बताया था कि पार्टी के 10 में से कम आधे विधायक एनडीए के पाले में जाने के पक्ष में हैं। इनकी दलील है कि विपक्ष में रहकर अपने इलाकों के लिए विकास फंड और सरकारी मंजूरी लेना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। खुद जयंत पाटिल ने हाल ही में पार्टी विधायकों को साफ कह दिया था कि विधायकों का एक बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ झुका हुआ है, लेकिन शरद पवार अब तक इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। पार्टी के अगले कदम को लेकर उन्होंने अब तक कोई सार्वजनिक संकेत नहीं दिया है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। विधानसभा में महज 10 विधायक और लोकसभा में 8 सांसद। महाराष्ट्र के 6 बड़े दलों में सबसे छोटा कुनबा, लेकिन इसी छोटी ताकत की अहमियत अब बढ़ गई है। वजह बीजेपी नीत एनडीए प्रस्तावित परिसीमन विधेयक जैसे अहम कानूनों से पहले अपनी संख्या और मजबूत करना चाहता है और पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि एनडीए ऐसी छोटी पार्टियों का साथ लेने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये उथल पुथल सिर्फ शरद पवार खेमे तक सीमित नहीं। दोनों गुटों के नेताओं का कहना है कि एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अजित पवार गुट से सुलह की कोशिश किए बगैर ही सीधे कांग्रेस में विलय से लेकर एनडीए से समझौते तक के विकल्पों पर सार्वजनिक रूप से मंथन शुरू कर दिया और इसी बात ने सत्तारूढ़ एनसीपी के भीतर भी हलचल मचा दी है, खासकर पार्टी की सियासी स्थिति और सुनेत्रा पवार की लीडरशिप को लेकर। 14 जुलाई रात की ये बैठक एक दिन पहले आए कानूनी नोटिस के बाद हुई। एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सज्जदानंद सिंह ने ये नोटिस भेजकर सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने को ही चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया कि संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि 13 जुलाई को महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस नोटिस को बेबुनियादी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पूरी पार्टी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एकजुट है और इस पर कानूनी जवाब क्या होगा ये फैसला एक कोर कमेटी करेगी। लेकिन इस नोटिस ने एक बात तो साफ कर दी, सत्तारूढ़ एनसीपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसकी असली वजह संगठन के मामलों में राज्यसभा सांसद पार्थ पवार का बढ़ता दखल, जिसे लेकर पार्टी के एक तबके में नाराजगी पनप रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये पूरी कहानी जुलाई 2023 के उस बंटवारे के बाद से लगातार उतार चढ़ाव से गुजर रही। इस साल जनवरी में बीएमसी चुनाव नतीजों से पहले उसके फौरन बाद ये अटकलें जोरों पर थी कि दोनों गुट फिर एक हो सकते हैं, लेकिन जनवरी के आखिर में अजित पवार के निधन के बाद ये चर्चा थम गई और अब पिछले 2 हफ्तों में ये मुद्दा फिर सुर्खियों में है। पहले चर्चा शुरू हुई कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की कांग्रेस में विलय की, जिसे राज्य सरकार के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ा और अब बात मुड़ गई है और पार्टी के एक हिस्से के एनडीए में शामिल होने की संभावना की ओर नजर आ रही है। इससे पहले 7 जुलाई को भी जयंत पाटिल ने अमित शाह के करीबी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नेता विनोद तावड़े से 14 जुलाई को मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शरद पवार की पार्टी द्वारा एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन उस वक्त पाटिल ने इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बता दिया था। जयंत पाटिल ने मीडिया को बताया था कि संयोगवश उनकी मुलाकात
तावड़े से हो गई थी और उनके बीच गैर राजनीतिक बातचीत हुई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसी किसी भी बात का खंडन किया था। 7 जुलाई को ही उन्होंने कहा था कि बीजेपी, एनसीपी, शरद चंद्र गुट के विधायकों और सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं कर रही, न ही महाराष्ट्र की कोई भी पार्टी अब एनडीए में शामिल होगी। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि कांग्रेस नेताओं ने एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के विलय की संभावना पर आंतरिक विचार विमर्श शुरू कर दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात कर उनकी राय जानी है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।